तो अभ्यर्थी अगर कोई बोल रहे हैं तो उनका भी बात हम लोगों को सुनना चाहिए। उनका भी बात हम लोग सरकार के यहाँ रखेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ और माननीय उप मुख्यमंत्री जी के यहाँ, माननीय शिक्षा मंत्री जी के यहाँ बहाली हुआ है वह बहुत स्वच्छपूर्ण हुआ है। और जो भी बहाली हो रहा है वह अच्छा भी हो रहा है कि लोग अगर आते हैं, अगर इस बिहार में बाहर के लोग अगर अच्छा शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अगर हम लोगों को बच्चा को प्रदान करते हैं तो उसमें भाई क्या आपत्ति है। और लेकिन सरकार का जो यह नीति है कि बाहर से लोग आके, बिहार के लोग भी बहुत जगह नौकरी कर रहे हैं, तो इस देश में ऐसा कोई बात नहीं है। बिहार में देखिए लगातार रोजगार दिया जा रहा है। ऐसे में जिस तरीके से बिहार में शिक्षक बहाली हो रही है उसको लेकर विपक्ष के द्वारा सवाल खड़ा किया जा रहा है, अभ्यर्थियों के द्वारा भी कहीं ना कहीं सवाल खड़ा किया जा रहा है, वहीं सुधार की मांगे भी हो रही है। लेकिन विपक्ष लगातार यह कहते हुए नजर आ रहा है कि जिस तरीके से बीपीएससी के द्वारा सेकंड फेज की बहाली हो रही है उसमें काफी सारे घोटाले के कहीं ना कहीं संकेत नजर आ रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए राजद विधायक अलौली से रामवृक्ष सौदा हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। रामवृक्ष जी, लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि घोटाला किया जा रहा है, सीट खाली रहता है उसको भरा नहीं जा रहा है, कैसे देख रहे हैं तमाम? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और जो बीजेपी के लोग जो सवाल उठा रहे हैं, यह सवाल जो है, जिस समय हम लोगों के नेता जब चुनाव हुआ था, हम लोगों के नेता बिहार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जब चुनाव प्रचार हो रहा था तो उन्होंने बिहार के लोगों को कहा था कि हम 10 लाख नौकरी देंगे। और इस बात पर इन्होंने आज की तारीख में भी अडिग है और इन्होंने 10 लाख जो नौकरी की बात कहा, नौकरी का पिटारा खुल चुका है बिहार में। आपने देखा होगा कि चाहे शिक्षक बहाली हो, चाहे दरोगा की बहाली हो, चाहे आपका बीपीएससी में आपका बीडीओ, सीओ, एसडीओ का बहाली हो, या फिर चयन पार्षद से बहाली हो, तमाम तरह के बहाली बिहार में हो रहा है। और सबसे खुशी की बात यह है कि आज बीजेपी के लोग कह रहा है, जब हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी बिहार के उप मुख्यमंत्री और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जब लोगों को नौकरी देने लगा तो बीजेपी वाला करेज पर सांप लौटने लगा, इनका छाती फटने लगा कि अब जो है, जो वादा तेजस्वी यादव जी ने जनता के बीच में करके गया था, वह वादा कहीं न कहीं उस वादा पर यह खरा उतरा है और वह वादा पूरा होते नजर आ रहा है। इसलिए इस वादा को बीजेपी वाला जो है दूसरे ढंग से ले रहा है। हम लोगों की सरकार पढ़ाई लिखाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई की सरकार है और इसके तहत बिहार में हम लोग नौकरी देंगे। और सबसे खुशी की बात है कि हम लोगों के आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और हम लोगों के उप मुख्यमंत्री और हमारे नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी आज बिहार में नौकरी का पिटारा खोल दिए हैं। बिहार में नौकरी हो रहा है, बिहार में शिक्षक की बहाली हो रहा है। और उसी जगह यूपी में जो है, जहां उत्तर प्रदेश में बीजेपी का सरकार है, वहां जो है से पुजारी का बहाली हो रहा है, पंडित का बहाली हो रहा है। अब इस देश में इससे सबसे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है? पुजारी के बहाली अस्थायीकरण यह सरकार, बीजेपी के सरकार कर रही है और सेना के बहाली 4 साल के लिए कर रही है। इसलिए यह सरकार मानसिकता से गिर गई है, इनको काम काज करने में कहीं कोई इच्छा नहीं है, सिर्फ यह अफवाह फैलाने का काम करता है। अगर बिहार में अगर यह कोई आरोप बीजेपी के नेता, बीजेपी के विधायक और नेता कोई अगर आरोप लगाता है कि बिहार में नौकरी के नाम पर गड़बड़ी हुआ है, नौकरी में घोटाला हो रहा है, तो हम उसको कह देना चाहते हैं, शिक्षक बहाली में अगर कोई आरोप लगा रहा है तो शायद वह आदमी बिहार के प्रधान सचिव शिक्षा विभाग के पाठक से अवगत नहीं है। के पाठक के नेतृत्व में बिहार में लाखों से ऊपर शिक्षक की बहाली हुई है और शांतिपूर्ण तरीका से ईमानदारी पूर्वक बहाली हुई है। उसमें किसी का भी उंगली उठाने का कोई उचित नहीं बनता है। बीजेपी के लोग अपनी नाकामी छुपाने के लिए तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। अगर वह बात सही है तो हम लोग भी जांच कराएंगे और जो जांच में होगा वह सही होगा।
इस सवाल आपसे ये रहेगा कि अब अभ्यर्थियों पे आते हैं। अभ्यर्थी कह रहे हैं कि जिस तरीके से भाषा विषय का फर्स्ट फेज की बहाली में पेपर था, उसको देखते हुए फेर बदल हुआ है। सेकेंड फेज की बहाली में उसका मार्क नहीं ऐड किया गया, ऐसे में पहले से नहीं बताया गया था। बाद में इस तरीके का जब परीक्षा पास में आया, बदलाव किया गया। लेकिन इसको लेकर अभ्यर्थी कह रहे हैं कि उसका भी नंबर जुटना चाहिए, अभ्यर्थियों के हित में सरकार को काम करनी चाहिए। तो क्या लगता है सरकार का? देखिए, समय समय पर नियम कानून में बदलाव होते रहता है। आप तो जानते हैं कि सरकारी काम जिस स्तर पर होता है, समय समय में उस काम का समीक्षा होता है और नियम में भी बदलाव होता है। तो अभ्यर्थी अगर कोई बोल रहे हैं तो उनका भी बात हम लोगों को सुनना चाहिए। उनका भी बात हम लोग सरकार के यहाँ रखेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ और माननीय उप मुख्यमंत्री जी के यहाँ, माननीय शिक्षा मंत्री जी के यहाँ, कि जो लोग अभ्यर्थी कह रहे हैं और जिस विषय को लेकर वो चल रहे हैं, इसलिए उनकी भी बातों को सुना जाए ताकि यह बहाली पारदर्शिता समेत यह बहाली सही से हो और लोगों में विश्वास जगे कि जो बहाली हुआ है वह बहुत स्वच्छपूर्ण हुआ है और जो भी बहाली हो रहा है वह अच्छा भी हो रहा है। लेकिन अभ्यर्थी जो कर रहे हैं, इनकी भी बात को हम लोग जो है अपने जोहन में रखते हुए और हम लोग अपने नेता आदरणीय उप मुख्यमंत्री बाबू तेजस्वी यादव जी से निश्चित इस संबंध में हम लोग भी बात करने का काम करेंगे और कोई न कोई रास्ता निकालने का हम लोग काम करेंगे। सवाल रहेगा आपसे, डोमिसाइल नीति को देखा जाए तो बिहार से खत्म कर दिया गया, ऐसे में बाहरी छात्र काफ़ी ज़्यादा इस परीक्षा में शामिल हुए, चयनित भी हो और बहाली भी हो रही है। लेकिन इसको लेकर अभ्यर्थी कह रहे हैं कि पहले बिहारी प्रतिभाओं को आगे बढ़ाना चाहिए था, लेकिन बाहर के लोगों को ज़्यादा आगे मौका दिया जा रहा है। नहीं, देखिए, वैसा कोई बात नहीं है। यह देश भारत देश है और इसी देश के अंदर बिहार राज्य है। जब भी दूसरे स्टेट में कोई भी परीक्षा होता था तो आप देखते थे कि बिहार के लड़का बम्बई हो, कलकत्ता हो, आंध्रा हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, यूपी हो, तरह तरह जगह जाते थे और अपनी उपस्थिति दर्ज कराते थे, परीक्षा देते थे। तो यह देश सबों का है और इस देश में यह राज्य है। तो जिसके पास मेरिट है, बाहर के लोग अगर आते हैं, अगर इस बिहार में बाहर के लोग अगर अच्छा शिक्षा, गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा अगर हम लोगों को बच्चा को प्रदान करते हैं तो उसमें भाई क्या आपत्ति है। और आप तो खुद सक्षम है, आप भी हम लोगों के जो बिहार के जो शिक्षक हैं, आप भी गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा आप भी प्राप्त बच्चों को करवाते हैं, इसके लिए आपको भी बधाई है। लेकिन सरकार का जो यह नीति है कि बाहर से लोग आके, बिहार के लोग भी बहुत जगह नौकरी कर रहे हैं, तो इस देश में ऐसा कोई बात नहीं है। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि यह जो काम हुआ है, कम से कम यूपी में जो बीजेपी के लोग जो बड़ी मुंह फाड़ फाड़ के बोल रहे हैं, कम से कम इतना बात तो समझ में आया कि यूपी में जहां बीजेपी की सरकार है वहां नौकरी नहीं मिल रहा है और बिहार में जहां आदरणीय नेता नीतीश कुमार और हम लोगों के नेता बाबू तेजस्वी यादव का सरकार है वहां नौकरी भरमार है, नौकरी का पेटरा खुल गया है। अब बिहार में लोग बेरोजगार नहीं रहेगा, बिहार के लोग सभी लोग नौकरी में जुड़ेंगे और सभी नौजवान जो है वह अपने अपने तैयारी करे और उस तैयारी के साथ सभी लोगों का बारी आएगा और सभी लोग बिहार में रोजगार की ओर अग्रसर होंगे और नौकरी और रोजगार निश्चित पाएंगे हम लोगों के नेतृत्व में और हमारे सरकार में। देखिए, लगातार रोजगार मिलेगा, ऐसे में नौकरियों का पिटारा जो है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने बिहार में खोल दिया है और लगातार बिहार के भी लोग बाहर जाते हैं। इसको देखते हुए सरकार कुछ भी गलत नहीं कर दी है। ऐसे में अभ्यर्थियों के द्वारा जिस तरीके से सवाल पूछा जा रहा है, कहीं ना कहीं विसंगतियां आ रही है, उसको लेकर सुधार करने की मांगों को लेकर कहीं ना कहीं जो राम वृक्ष सदा हैं, राजद से विधायक है, यह साफ कहते हुए नजर आया था कि हम मांगों को पहुंचाएंगे अपने नेता तेजस्वी यादव के पास और कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों की मांग को पूरा करवाने की कोशिश भी करेंगे। ऐसे में रोजगारों का भरमार बिहार में लगातार कहीं ना कहीं जारी है। ऐसे में रोजगार कहीं ना कहीं युवाओं को दिया जा रहा है। ऐसे में बीजेपी पर निशाना साधते भी नजर आ रहे थे राम वृक्ष सदा, तो वहीं क्या कुछ कहते हैं आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NMC 24 के साथ बने रहें। इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।